हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज हम संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, राष्ट्रकूट वंश। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ डिस्कस करते हैं। तो इसका शासनकाल जो था वो 735 से 982 ईसा पूर्व तक रहा था। ऑफ राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? एस अल्टेकर ने लिखी है। और राष्ट्रकूट को बतापी के पश्चिमी चालुक्यों के सामंत भी कहा जाता था। जो कीर्तिमान है, कीर्तिवर्मन चालुक्य शासक को हराकर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी गई, अर्थात राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी गई। अब इसके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? वो दंती दुर्ग थे, ये दंतीवर्मन इनके संस्थापक थे। और इन्होंने किसको हराया था? बादामी के चालुक्य को हराया था। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक रहा है। इनकी जो राष्ट्रकूट वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो मयूर खिंडी थी। और गोविंद थर्ड की जो उपाधियां हैं वो जंग तुंगा, त्रिभुवन धवला और श्री वल्लभ, ये गोविंद थर्ड की उपाधियां हैं। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन है? राष्ट्रकूट वंश। ये दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। तैपलदेव ने काकरा सेकंड को हराया और तैपलदेव ने कल्याणी चालुक्य पर शासन शुरू किया। कृष्ण थर्ड कौन थे? ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महानतम व्यक्ति था। और कृष्ण थर्ड ने बैटल ऑफ तक्कोलम के युद्ध में परांतक चोल को हराया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं अमोघवर्ष के बारे में। अमोघवर्ष ने अपनी पुस्तक कविराज मार्ग लिखी, जिसमें इन्होंने कन्नड़ कविताओं पर पहली पुस्तक लिखी। और अमोघवर्ष की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर मालिका। अमोघवर्ष कौन थे? ये गोविंद थर्ड के पुत्र थे। और अमोघवर्ष ने जैन धर्म के अनुयायी भी बने, ये अनुयायी थे। और अमोघवर्ष ने प्रसिद्ध दिगंबर आचार्य जिनसेना, सकात्यायन और महावीराचार्य को संरक्षण दिया। अमोघवर्ष ने कौन कौन सी उपाधियां रखी अपने पास, या कौन कौन सी उपाधियां हासिल की या मिली? नृपतुंगा और बी नारायण। अमोघवर्ष ने मानेकशॉ शहर का निर्माण कराया और इसे ही बाद में अपनी राजधानी बनाया। अब इसी बीच क्या होता है कि अमोघवर्ष के समय में, जब अमोघवर्ष शासन कर रहे थे, उसी समय अबू सुलेमान जो अरब यात्री था 1851 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य का दौरा किया। जब इन्होंने इसकी राजधानी का दौरा किया तो इन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताया। अब धर्म के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट के समय में जो धर्म था वो किस प्रकार का था? शिव और विष्णु की पूजा यहाँ पर प्रचलित थी। और कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में रॉक कट शिव मंदिर या कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अब हम इसके लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूट के समय में जो लिटरेचर था वो कौन सा? अब लिटरेचर क्या था कि कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन से हैं? पंपा, रन्ना और पोन्ना। पंपा में किस चीज का वर्णन किया गया है? आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय का वर्णन किया गया है। रन्ना में गड़ा युद्ध और पोन्ना में शांति पुराण, अर्थात इन चीजों का वर्णन किया गया है। ये हमारे पम्मा, रन्ना और पोन्ना ये कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न हैं। किसके समय में? राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, गणित सार संग्रह, ये बुक किसने लिखी? गणितज्ञ महावीराचार्य ने लिखी थी। और किस लैंग्वेज में ये बुक है? ये संस्कृत में है। अब कवि रहस्य, नेक्स्ट बुक कवि रहस्य, ये किसने लिखी है? हलायुद्ध ने लिखी है। और किस चीज में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। और इसमें राष्ट्रकूट राजाओं को यदुवंशी सात्यकी का वंशज बताया गया है। अब कन्नड़ भाषा को राष्ट्रकूट समय में स्वर्ण युग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अब राष्ट्रकूट समय में कला और वास्तुकला के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो
संरचनात्मक मंदिर, गुफा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया। एलोरा, अजंता और एलिफेंटा राष्ट्रकूट समय में कला के केंद्र थे। ये मूल रूप से द्रविड़ किसान थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम नए एक वंश पढ़ते हैं, सेन डायनेस्टी, जिसका शासनकाल 1070 से 1230 ईसा पूर्व तक रहा था। सेन या सेना वंश या डायनेस्टी। अब सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। और देवपारा प्रशस्ति में कर्नाटक के प्रवासी ब्रह्म क्षत्रिय बताया किसको? सामंत को, अर्थात सामंत सेन को। आदिलपुर में तांबे की प्लेटें प्राप्त हुई। अब हम राजनीति इतिहास अर्थात पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहाँ शासन किया? इन्होंने बंगाल पर शासन किया। और शासन कब तक किया? 1112वीं शताब्दी तक इन्होंने वहां पर शासन किया। विजयसेन कौन थे? विजयसेन वास्तविक संस्थापक थे सेन डायनेस्टी के। और इन्होंने किसे हराया? मदन पाल, जो पाल वंश के अंतिम शासक थे, उन्हें हटाकर और सेन वंश को स्थापना की। अब आते हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ये किन के पुत्र थे? ये विजयसेन के पुत्र थे। और इन्होंने पश्चिमी चालुक्य राजकुमारी रमा देवी से विवाह किया और बंगाल में इन्होंने कुछ सुधार किए। बंगाल में समाज सुधारों की शुरुआत की, जिसे कुलीनवाद कहा। इनकी उत्पत्ति जो होती है, इनकी उत्पत्ति कर्नाटक में हुई थी। अब हम सेन डायनेस्टी के समय में जो धर्म था, धर्म के बारे में थोड़ा रीड करते हैं या डिस्कस करते हैं। अब सेन के शासन के बाद भारत में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा और बख्तियार खिलजी के द्वारा कई विश्वविद्यालयों को लूटा गया है, क्योंकि उन्होंने इन विश्वविद्यालयों लूट कर काफ़ी पैसा और काफ़ी सारी चीज़ें एकत्र की। जैसे कि किन किन विश्वविद्यालयों लूटा? विक्रमशिला, नालंदा और औदंतपुरी। अब हम चोल साम्राज्य के बारे में, चोल साम्राज्य के समय में जो साहित्य, लिटरेचर, अब उसके बारे में बात करते हैं। सेन वंश साहित्य के महान संरक्षक थे, अर्थात ग्रेट पैट्रॉन्स थे। अब सेन के समय में यहाँ पर पंचरत्न हुए हैं, अर्थात 5 रत्न हुए हैं। उमापति, धोई, गोवर्धन, सरना, जयदेव। ये चालुक्य वंश के 5 रत्न हैं जो इनके दरबार में रहते थे। जयदेव की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो गीता गोविंदम लिखी इन्होंने। और जयदेव ने किस चीज़ की स्थापना की? ये किस चीज़ के संस्थापक थे? इन्होंने राधा कृष्ण पंथ की स्थापना की, जिसके संस्थापक थे। और जयदेव ने रोमांटिक भक्ति गीतों की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, धोई ने पवनदूत लिखा। धोई ने अर्थात पवनदूत के लेखक कौन है? धोई। अब हम सेन वंश के समय में जो वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों, मठों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सेन वंश। और ढाकेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ढाका में। और ढाका कहाँ प्रेजेंट है? बांग्लादेश में। इसी काल में निर्मित हुआ था। सेन समय में ये ढाकेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। अब हम सेन वंश में कौन कौन से शासक रहते, एक बार उन पर गौर करते हैं या उन पर नज़र डालते हैं। सेन वंश पहले शासक थे हेमंत सेन या हेमंत सेना, जिनका शासनकाल 1070 से 1096 तक था। उनके बाद विजय सेन आते हैं। विजय सेन के बाद बल्लाल सेन आते हैं। इसके बाद फिर लक्ष्मण सेन आते हैं। लक्ष्मण सेन के बाद विश्वस्वरूप सेन और केशव सेन। केशव सेन इस वंश के अंतिम शासक थे 1225 से और 1230। इसके बाद इनका शासन समाप्त हो जाता है। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।